महंगी बिजली नामंजूर नामंजूर नामंजूर। आवाम का एक ही नारा, बिजली सस्ती करने का मुतालबा। बिजली के बिल देखकर आवाम के मीटर आउट। छुट्टी के दिन भी सड़कों पर निकले। मुल्क भर में भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज ना रुका, बिलों को जला दिया, जमा ना कराने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में शदीद एहतजाज। अहम शाहराहें ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। मुख्तलिफ शहरों में वापद दफातर का घेराव, अमला खौफजदा हो गया। आवाम का कहना है बिल भरें या घर के अखराजात उठाएं, हुकूमत जुल्म बंद करे। ताजरों का भी पारा चढ़ गया। ताजरों का 29 अगस्त को महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अवाम को फौरी रिलीफ तो ना मिला, लॉलीपॉप मिल गया। निगरान वजीर आजम बिजली के निर्खों पर मजीद मुशावरत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत बिजली के भारी बिलों पर हंगामी इजलास। पीर को वज़राए आला तमाम वज़राए आला से मुशावरत होगी, जबकि अनवारुल हक काकड़ ने कहा 48 घंटों में बिजली के बिलों में कमी के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाया जाए जिससे मुल्क को नुकसान हो। ऐसे इकदाम उठाएं जिससे खजाने पर इजाफी बोझ ना हो, सारिफीन को भी सहूलत मिले। मुमकिन नहीं आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मेरे कमरे का एसी बेशक बंद कर दिया जाए। मुफ्त बिजली लेने वाले अफसरान और इदारों की तफसीलात मांग ली। तकसीम कार कंपनियों को बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप पेश करने का हुक्म। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत इजलास 2 घंटे जारी रहा। 40 से 50% टैक्स बिजली बिलों में इजाफे का सबब। हुकूमती चार्जेस में बिजली ड्यूटी, टीवी फीस, जीएसटी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और एक्साइज ड्यूटी शामिल। सारिफीन पर 18% जीएसटी लागू है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर मजीद जीएसटी वसूल किया जाता है। इस पर एक्साइज ड्यूटी अलग से होती है। बिल एडजस्टमेंट भी सारिफीन से ही लिया जाता है। महंगी बिजली के आफ्टर शॉक्स तो अभी आवाम को लगने हैं। सनती पैदावार की लागत में 25 से 30% इजाफा हो चुका। ताजरों के मुताबिक महंगाई की नई लहर आने को तैयार है। शदीद मौशी हालात मजीद पेचीदा होने का इम्कान। सारा बोझ गुज़श्ता 70 सालों में हुक्मरान अवाम पर ही डालते आए। अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो इस नाकामी की जिम्मेदारी लें। और जिस तरह महज़िब दुनियाओं में जमहूरी माशरों में होता है, जो जिम्मेदारी लेता है वो अपना ओहदा छोड़ता है। अगर तनख्वाह 25,000 हो और बिजली का बिल 40,000 हो, वो कैसे महीना गुजारेगा? जमात इस्लामी ने फैसला किया, हुकूमत को खबरदार करते हैं, इस फैसले को वापस ले। हम नहीं मानते तुम्हारी जालिमाना फैसलों को। भारी बिलों पर सियासी जमातों का पारा भी चढ़ गया। एमकेएम ने बिजली एहतजाज फसादात में बदलने का खदशा जाहिर कर दिया। खालिद महबूब सिद्दीकी ने मुतालबा किया बिजली बिलों में आवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। रिलीफ ना मिला तो एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। फारूक सत्तार ने कहा आवाम में बगावत का रुझान बढ़ रहा है। मुल्क सिविल नाफरमानी और अफरा तफरी की तरफ जा रहा है। जमात इस्लामी का 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं कराची में चित्राल तक जालिमाना फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। फैसले बर्दाश्त और हजम करने के काबिल नहीं। खुर्शीद शाह की बिजली की फी यूनिट में 15 रुपए कमी की तजवीज़। कहा पीडीएम हुकूमत फी यूनिट 4 रुपए कम कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। निगरान हुकूमत फी यूनिट 15 रुपए कम कर सकती है। 9 मई के जलाओ घेराव में कोई और मुलव्विस था। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने यह काम नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई का जलाओ घेराव के वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार। अटक जेल में जेआईटी की तफ्तीश की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जेआईटी ने सवाल किया 9 मई को आपकी जानिब से इश्तियाल दिलाने के शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया 9 मई को गिरफ्तार था, किसी को फोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। सवाल किया गया लोग कैंटोनमेंट में क्यों गए? जवाब दिया जिन्होंने पकड़ा था उन्हीं की तरफ जाना था। आपके लोग पकड़ते तो थानों की तरफ जाते, किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर वहां गए। आपको जो बात करनी है मेरे वकील से करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सियासी जमात का सोशल मीडिया पर हमला काबिल मसम्मत है। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ का ट्वीट। कहा सियासी जमातों को मुल्की इदारों पर हमलों से गुरेज करना चाहिए।
कराची में रैली निकालने वाले पीटीआई कारकुन धर लिए गए। तहरीक इंसाफ के कारकुन नर्सरी पहुंचे। पुलिस भी आई, कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। 50 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शारा कायदीन और नुमाइश चरंगी पर भी पुलिस का लाठीचार्ज। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पर सफर, जेबों पर मजीद भारी। टोल टैक्स में इजाफा, कारों को 1100 रुपए टैक्स देना होगा। हर गाड़ी से फी किलोमीटर 3 रुपए 7 पैसे वसूल किए जाने लगे। कोस्टर 2590, वैगन 1840, बस 3690, ट्रक 4800 और ट्रॉलर का टोल टैक्स 6170 रुपए हो गया। टोल टैक्स में इजाफे का नफाज भी हो गया। कलेक्शन बूथ के बाहर बैनर्स लगा दिए गए। एक आदमी की 25,000 रुपए तनख्वाह है, वो 15,000 रुपए का बिल कहाँ से भरेगा? तो या बच्चों का पेट कहाँ से भरेगा? बिजली के बिल देखो, गैस के बिल देखो, बच्चों की फीसें देखो, यार इन्होंने तबाही मचाई हुई है। बंदा ये बिजली का बिल भरेगा, खाना खाएगा, बच्चों को स्कूल भेजेगा, उनकी फीसें भरेगा। बिलों के लिए गरीब आदमी मोबाइल बेच रहे हैं, कोई अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, तंग है, परेशान है। बिल अदा करें या खाना खाएं, बच्चों की फीसें दें या घर चलाएं, महंगाई पर आवाम फट पड़े। इतवार बाजार भी सस्ते ना रहे, गोश्त बहुत दूर, सब्जियों की कीमतें भी आसमानों पर, गरीब की पहुंच से 2 वक्त की रोटी बाहर। बिफरे पानी से आई तबाही कम न हुई। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में 600 आबादियां डूब गईं। 100 से ज्यादा देहात के जमीनी रास्ते कट गए। 1,72,000 अफराद की नकल मकानी। बुरेवाला में भी सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। इलाके में वबाई अमराज भी फूट पड़े। मुतासरीन की बड़ी तादाद बीमार पड़ने लगी। बहावलपुर में सैलाबी पानी शहरी हदूद में दाखिल, कई बस्तियां डूब गईं। कबूला में पानी की सतह तो कम, मुश्किलात जूं की तूं। कई बस्तियों का राब्ता ताहाल मुनक़ता। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। हेड इस्लाम के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी आबादियों में कई फुट पानी मौजूद। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद। ये वतन, ये जमीन और मुल्क आपका है, इसको अपना समझें। जैसे अपनी औलाद से इश्क करते हैं, हर किस्म के तासुबात से बालातर हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का क़िलात के अबाइली इमायदीन से खिताब। बड़े वादे कर लिए, कराची से चमन तक 2 रोया रोड बनाने का वादा, रास्ते में टनल बनाने का भी हुक्म दे दिया। कहा पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के नौजवानों को तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करेगी। मुल्क चलाने के लिए 80 अरब डॉलर चाहिए, निगरान वज़ीर तिजारत ने बता दिया। गोहर एजाज का कहना है पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। 90 दिन में बरामदात को 80 अरब डॉलर तक पहुँचाने का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मुकम्मल कर लेंगे। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला के 65 विलेज और नेबरहुड कौंसल्स की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, खैबर मर्दान, कोहाट, बन्नू, लकी मरवत, सवात और बाजोड़ में पोलिंग। डीआई खान, टांग, एबटाबाद, हरीपुर, मानसहरा, बटगराम, तुरगर, शांगला, मालाकंड और दीर में भी वोट डाले गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आ गए। मुख्तलिफ जमातों ने सीटें अपने नाम की। कलअदम दाइश और टीटीपी के पास नेटो के हथियार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 20 दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। ये दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के लिए संगीन खतरा है। पाक चीन मुश्तरका फ़िज़ाई मशक़ें शाहीन 10 कल से शुरू होंगी। चीन के शुमाली इलाकों में मशक़ें होंगी। चीनी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक मशक़ों से ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। दोनों ममालिक के पायलट्स की जंगी तरबियत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। भारी बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी भी सड़कों पर। नॉर्थ नाजिबाबाद में जमात इस्लामी का बड़ा मुजाहिरा। हाफिज नईमुल रहमान का हड़ताल और गवर्नर हाउस के घेराव का ऐलान।
कहा अवाम बिजली बिलों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अवाम ने फैसला कर लिया, महंगी बिजली मंजूर नहीं, हुक्मरान होश के नाखून लें। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी का भी कोई प्रोग्राम नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो शायद ना आए। नवाज शरीफ की तबीयत ऐन वक्त पर भी खराब हो सकती है। सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के सालाना उर्स का आखिरी रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की कसूर आमद नमाज इशा के बाद महफिल समा। रात 12 बजे इख्तितामी दुआ होगी। एशिया कप खेलने के लिए कौमी टीम के मुल्तान में डेरे। मुल्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल, खिलाड़ियों को सराय की अजरक पहनाई गई। पहला मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान होगा। उधर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट की रोनुमाई कल होगी। कजाफी स्टेडियम में तकरीब सजेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के बाद 28 सितंबर को भारत जाएगी। बन गए, मगर याद रखें 2 दिन बाद एशिया कप है। कप्तान बाबर आजम की ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू। मिकी आर्थर बोले, नंबर 1 आने में सब खिलाड़ियों की मेहनत है। यह अभी शुरुआत है, मगर एशिया कप अभी बाकी है। कराची में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास, बाज़ अरकान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मेंबर मुस्तफ़ा रमदे बरस पड़े। एक रुकन ज़का अशरफ की हिमायत में उठ खड़े हुए। सख्त जुमलों का तबादला। बोर्ड ने बजट भी मंजूर कर लिया। ज़का अशरफ ने कमेटी अरकान को मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया। भारत की आईसीसी वर्ल्ड कप में बदइंतजामी पर जगहसाई। भारतीय बोर्ड शायकीन क्रिकेट के लिए वीजा पॉलिसी तैयार करने में नाकाम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बेबस। भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल खामोश। बेयकीनी की सूरत हाल ने दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट को परेशान कर दिया। अर्शद नदीम एक और गोल्ड लाने के लिए तैयार। एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल कुछ देर बाद। भारत के नीरज चोपड़ा समेत 12 एथलीट मैदान में होंगे। फाइनल मुकाबला रात 11:20 पर शुरू होगा। और खौफ और दहशत के साए मंडलाने को हॉलीवुड की सुपर हिट हॉरर फिल्म का अगला पार्ट 100X 29 सितंबर को रिलीज होगा।